हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस समय फिर से एक बार आप सबका स्वागत है अपने बाइबल स्टडी में। टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल एंड चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल आपका स्वागत करता है हमारे इस उम्दा बाइबल स्टडी में। और आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें हमारे बीच में, ताकि वो हमें इस बाइबल स्टडी में से सिखाए। Thank you, Lord, my God. I give you the praise. I give you the worship. I give you the glory. I give you the honor, Lord. For thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee. And blessed Lord, my God, thank you, Father, for this beautiful time that you've given to us. Beloved Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, my God. Thou art welcome in this place. Come, mighty comforter. Come, mighty counselor. Thou art welcome, Lord. And blessed Lord, my God, teach us a precious word. You are our teacher, Lord. Teach us your precious word, Lord my God. Speak to our lives, O Lord my God. And reveal to us, O Lord my God, your will, your plan and purpose for our life. Help us, O Lord my God, to align our lives according to your will, according to your word, Lord. And let thy will be done in and through our lives. Holy Spirit of God, enlighten your word to us, O Lord my God. Give us the revelation, Lord my God, of your word. And beloved Lord my God, thank you for changing your word from Logos into Rhema, because you've anointed today's entire study, Lord. Not I, but you speak, revealing truth and changing lives. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बाइबल स्टडी में। और आइए हम इस नए विषय को शुरू करें। आज का विषय जो है वो है परमेश्वर के बहुत ही दिल के करीब है, और मेरा विश्वास है और गारंटी है कि आप इस विषय के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा विषय जो है वो है मोती और सुअर, इंग्लिश में, अंग्रेजी में पर्ल्स एंड स्वाइन्स। आइए हम देखते हैं इस विषय के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। हम हमारा बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय और वचन 6। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6, मत्ती 7वां अध्याय वचन 6। गिव नॉट that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. आमेन। माझ्याकडे हिंदी बायबल नाही आणि मराठी बायबल पण नाही, तभी तुम्हाला याचं भाषांतर सांगतो। तुम्ही आप पढ़ सकते हैं इसका अनुवाद। जो पवित्र है वो कुत्तों को मत दीजिएगा, और जो आपके जो मोती है वो सूअरों के सामने मत डालिए। क्यों? क्योंकि वो उन मोतियों को अपने पैरों तले रोन देंगे और उलट घूम के आपको ही मारेंगे। आमेन। तो परमेश्वर के लोगों, इस विषय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि हमें इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करना है। आइए हम इस विषय के गहराई में जाएंगे। सबसे पहली बात तो वचन ये कहता है कि तुम्हारे मोती तुम सूअरों के सामने मत डालो। तो मोतियों के बारे में सीखने से पहले हम सूअरों के बारे में सीखेंगे। सूअर किस प्रकार का प्राणी है, हमें अभी आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा हम इसके बारे में विषय में अभ्यास करेंगे। सूअर ऐसा प्राणी है जो बहुत खाते रहता है। ये बात कभी मत भूलिएगा, वो बहुत खाता है। ही इज एन एनिमल दैट ईट्स अ लॉट। त्याला फार खायला आवडतं। अगर आप सूअर के पास देखोगे तो वो सब जगह सिर्फ खाते रहता है। वो कहीं पर भी मुंह मारता है और खाते रहता है। अभी मुझे डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि सूअर क्या क्या खाता है। जो भी उसके सामने परोसा जाए, फिर वो लड्डू हो, पेड़ा हो या फिर कोई भी गंदगी हो, सूअर खाते ही रहता है नॉन स्टॉप। वो खाने की एक मशीन है। हम उसे इंग्लिश में अगर कहने को जाए तो वो नेचुरल वैक्यूम क्लीनर है। या जो भी गंदा है वो खाते रहता है, वो उठाते रहता है और खाते रहता है। उसको अच्छा और बुरे में फर्क नहीं समझता। अगर उसके सामने अगर आप पेड़ा रखोगे और उसके सामने अगर आप मलाई बर्फी रखोगे और उसके सामने अगर आप गंदगी रखोगे, तो सूअर ऐसा नहीं कभी कहीं कहेगा खाते खाते, अरे पेड़ा आया, वाह मस्त आया, वाह वाह, अरे यार मलाई बर्फी, और गंदगी, क्या
गंदगी डाला, नहीं, सुअर ये कभी रिएक्शन आपको नहीं देगा। उसके लिए पेड़ा, मले बर्फी और गंदगी सरीके होते, उसको कोई फर्क ही नहीं समझ में आता कि ये गंदगी है और ये पेड़ा है और ये मले बर्फी है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको इतना ही मालूम है कि ये खाने लायक चीज है, मेरे खाने लायक चीज है, मैं खाऊंगा। ये है सुअर। और सुअर अगर आप देखोगे तो आप कभी भी उसको अच्छी जगह पे नहीं देखोगे, जहां पर वो उसका निवास कभी भी अच्छी जगह पे नहीं होता है। उसका निवास हमेशा गंदगी में रहता है। वो खुद को कीचड़ में डुबा के रखता है। उसके लिए कीचड़ उसका घर है। जहां पर कीचड़ है वहां पर सुअर रहेगा। क्यों? क्योंकि उस कीचड़ के द्वारा उसकी जो चमड़ी है उसको ठंडक मिलती है। इसीलिए सुअर उसी कीचड़ में खुद को महफूज समझता है, खुद का घर समझता है, उसी गंदगी में वो सोया पड़ता है, क्योंकि उसके लिए वो उसका घर है। तो ये हुई कुछ सुअर के बारे में मालूमात। अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे मोती तुम सुअरों के सामने मत डालो। तो अगर मैं इस वचन को उसका डिटेल में अगर स्टडी करूं, उसके गहराई में जाऊं, तो प्रभु यीशु मसीह यह कहना चाह रहा है कि जो लोग सुअर के समान है, क्या? जो लोग सुअर के समान है, ऐसे लोगों के सामने तुम तुम्हारे मोती मत डालो। अभी परमेश्वर के लोगों, अभी हमें इस बात के ऊपर गौर करना जरूरी है कि बाइबल इंसान को सुअर नहीं कह रहा है। बाइबल एक विशेष प्रकार के लोगों को सुअर कह रहा है। और वो लोग कैसे हैं, अभी हम वो देखेंगे, अभी हम स्टडी करेंगे कि ये लोग होते कैसे हैं, या हमें यह जानना जरूरी है। ऐसे लोग जिन्हें अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं समझ में आता। जी हां, जिन्हें अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ में आता, जिनको अच्छा भी बुरा लगता है और बुरा भी अच्छा लगता है, जिनके लिए बुरा अच्छा बुरे के समान है और बुरा भी इक्वल है, उसके लिए, उन लोगों के लिए ये फर्क ही नहीं समझ में आता कि अरे ये अच्छा है और ये बुरा है। परमेश्वर के लोगों, हर इंसान में सुअर है। जी हां, हर इंसान में सुअर है। एक सुअर की तरह बर्ताव है, एक सुअर का नेचर है, एक सुअर के गुणधर्म है, हर इंसान में है। जब कभी भी हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम सुअर जैसी प्रवृत्ति लेके आते हैं। ये सुअर की प्रवृत्ति जो है वो दुनिया में से हम लेके आते हैं। दुनिया ऐसी होती है, दुनिया के लोग ऐसे होते हैं, दुनिया के तौर तरीके ऐसे होते हैं, सुअर के समान। जी हाँ, सुअर के समान। अभी आप खुद ही देख लो, जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां पर आप किधर भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, आप उनका बर्ताव देखिए। आपके जो बॉस है उनका बर्ताव देखिए। उनको आप कितना भी अच्छा काम करोगे, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके साथ अन्याय होता है, आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपका अच्छा काम करना खटकता है। आप मस्का पॉलिश नहीं करते, आप बॉस के सामने बॉस को आप मस्का नहीं लगाते, इसीलिए लोग आपके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं और आपका विरोध करते हैं और आपके पीठ पीछे आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे कुछ लोग आपको आपकी दुनियाई दोस्तों में, या फिर दुनियाई जहां पर आप दुनिया में काम करते हो वहां पर आपको दिखाई देंगे। और ऐसे कुछ लोग जो होते हैं ये आपको सब जगह दिखाई देंगे। ये है दुनिया का बर्ताव, या अच्छा और बुरे में कुछ फर्क नहीं करना है। अच्छा भी उतना ही बुरा है और बुरा तो बुरा है ही नहीं, बुरा अच्छा ही है। तो एक सुअर की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब मैं किसी भी चीज के सामने खड़ा हो जाता हूं तो मुझे अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं समझ में आता, और मैं अच्छे और बुरे को एक ही समान देखता हूं। हाँ, जी हाँ, अच्छे और बुरे को मैं एक ही समान देखता हूं, एक समान देखता हूं।
और मुझे दोनों में कुछ फर्क ही नहीं समझ में आता। यह है सूरों वाली प्रवृत्ति। ये हर एक इंसान में होती है, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, इस प्रवृत्ति में बदलाव आना जरूरी है। ये चेंज होना जरूरी है। अगर ये चेंज नहीं हुआ ना, तो मुझे यीशु मसीह के द्वारा जो भी मोती मिलने वाले हैं, वो कभी भी मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये मोती है और मेरे भलाई के लिए है। तो जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमें ये बहुत बड़ी हमारी गलत फहमी है कि हर एक इंसान को यीशु मसीह में, हर एक इंसान को हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये बदल गए हैं और ये अभी भेड़ है। जी हाँ, हम भेड़ है, लेकिन सिर्फ शरीर से, लेकिन मन से हम क्या है, ये जानना हमें जरूरी है। जब कोई भी विश्वासी, मैं अभी विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं, मसीह में जो भाई बहन है उनके बारे में बात कर रहा हूं। जब कोई भी भाई और बहन मसीह में, जो मेरे भाई बहन है, जो मेरे सामने आते हैं, जो मैं उनके साथ रिश्ता रखने लगता हूं, बात करता हूं, उनके साथ वार्तालाप करता हूं, उनके साथ मेरा बातचीत चालू है, विचारों की आदान प्रदान हो रही है, मीन्स म्हणजे विचार आम्ही अदला बदली करत आहोत, तर त्यावेळेस उस वक्त हमारे वार्तालाप में हमें अक्सर नजर आता है कि सामने वाला हमें जैसा चाहिए वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सामने वाला जिस प्रकार से हमें प्रतिक्रिया चाहिए वैसी नहीं मिल रही है, और बहुतांश समय हमें सामने वाले से चोट पहुंचती है। सामने वाला हमें कुछ हमारे बातों को गलत मतलब लेता है, या फिर गलत समझता है, या फिर हमारे कुछ बातों को समझ के लेते हुए उस बातों का गलत मतलब निकालते हुए हमारे खिलाफ में ही खड़ा हो जाता है। और हम सोचते हैं फिर, अरे यार ऐसा हुआ कैसे, क्या मेरा मतलब तो ये था ही नहीं, लेकिन ये सामने वाले ने ऐसा इसका गलत मतलब क्यों निकाला। परमेश्वर के लोगों, इस बात को हमें समझना जरूरी है कि जो भी मसीह में आता है, ऐसा मत समझो कि वो बदल गया है। जी हाँ, जो भी मसीह में आया हुआ है, ये मत समझो कि वो बदला हुआ है, कि वो बदल गया है। नहीं, वो बदलाव के एक प्रक्रिया में है, उसका बदलाव हो रहा है। वो एक निचले लेवल से लेके हायर लेवल में जा रहा है, ऊंचे लेवल में जा रहा है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। होता यह है कि जो भी मसीह में आता है, हमें लगता है कि अरे यार ये मसीह में आया है, ये हमारा भाई है, हमारी बहन है। जी हाँ, भाई बहन है, लेकिन हम मन से कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। होता अक्सर यह है कि बहुत बार हम लोगों को बातचीत करते हैं, रिश्ता रखते हैं, तो सामने वाला, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे चाहिए वैसे प्रतिक्रिया नहीं देता है, और जब ऐसा होता है तब हमारे बीच में झगड़े हो जाते हैं। और जब झगड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है कि यार ऐसा उसने गलत मतलब लिया यार, अभी खलास है, अभी क्या बोलने का, मैं अभी चर्च छोड़ दे रहा हूँ, मैं अभी चर्च में आना नहीं चाहता, मैं उस ग्रुप में रहना नहीं चाहता। अरे यार, मैं जो भी बोलता हूँ उसका गलत मतलब ही लेते हैं ये लोग। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इस बात को सोचा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? आज मैं आपको पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के शिक्षा के द्वारा आज आपको एक बहुत बड़ी चाबी देने वाला हूँ। आइए इस स्टडी में हम गहराई में जाए। चलो, बाइबल ये कहता है, गिव नॉट दैट विच इज होली unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine. Amen. जब कभी भी हम किसी के भी साथ, अभी मैं इस समय बात जो करने वाला हूं, सिर्फ मसीह में जो लोग हैं उनके बारे में नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। जितने भी आपके संपर्क में आते हैं, आपके रिश्ते में आते हैं, आपके दोस्ती में आते हैं, उन सभी के बारे में बात कर रहा हूं। अभी आप बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इंसान को उसके बाह्य स्वरूप से जज मत कीजिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कभी भी इंसान को उसके
बाहरिल जो जो उसका पहराव है उसके द्वारा उस व्यक्ति को जज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इंसान अपने बाहर से कुछ भी दिख सकता है। एक लो लेवल का इंसान भारी भारी कपड़े पहन के, भारी भारी इत्तर लगा के, भारी मोबाइल लेके एक बहुत बड़ा एक भारी घड़ी पहन के एक बहुत बड़ा इंसान दिख सकता है, लेकिन वो मन से बड़ा नहीं होगा, वो मन से ऊंचा नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, कभी भी सामने वाले को बाहर से जज मत कीजिए, उसको बाहर से उसका विश्लेषण मत कीजिए कि अरे हाँ ये बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही छोटा है। नहीं, आपको उस इंसान के साथ में कुछ समय बिताना पड़ेगा, कुछ साल बिताने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं महीने नहीं, साल। जब जाके आपको सामने वाले की फितरत या फिर सामने वाले का स्वभाव मालूम पड़ेगा। जी हाँ, और इस साल बिताते बिताते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ उसका अध्ययन कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके बारे में या फिर उसको कोई भी आप सलाह मत दीजिए, मशवरा मत दीजिए। हा, त्याला कोणत्या प्रकारचा सल्ला देऊ नका, त्याला कोणत्या प्रकारचा मशवरा देत बसू नका। कारण का? क्यों? क्योंकि जब आप ये करोगे तो ये 100% गारंटी है कि आपको सामने वाले से चोट पहुंच सकती है। जी हाँ, आपको सामने वाले से कोई ना कोई आघात होगा, कोई ना कोई घाव होगा, क्योंकि वो शायद अपने मन से आधा इंसान और आधा सुअर हो सकता है, या फिर 80% सुअर और सिर्फ 20% वो इंसान हो सकता है। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। या फिर 80% इंसान और 20% वो सुअर हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि आपके मोती सूअरों के सामने मत डालो। जी हाँ, आपके मोती सूअरों के सामने मत डालो। क्यों? क्योंकि मोती जो होते हैं ना, अभी मैं आपको मोती के बारे में बताना चाहता हूं। मोती होता क्या है? मोती क्या है? मोती वो है जो बहुत सारे तनाव के बाद में, बहुत सारे प्रेशर के बाद में वो तैयार हुआ एक ऐसा एक ऑर्नामेंट है, या फिर एक गहना है, या बहुत सारे प्रेशर के बाद में वो रेत का दाना जो है वो मोती में उसका रूपांतर होता है। आमीन। और हम जानते हैं मोती कैसे तैयार होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि मेरे मोती सूअरों के सामने मत डालो। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि स्वर्ग के मोती सूअरों के सामने मत डालो। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि वचन के मोती सूअरों के सामने मत डालो। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि आपके मोती सूअरों के सामने मत डालो। नीदर कास्ट योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन। आपके मोती। अब आप बोलेंगे मेरे मोती? हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी कभी आप किसी भी दर्दनाक अनुभव में से गुजरते हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी आप किसी भी दर्दनाक अनुभव में से गुजरते हो, उस अनुभव के द्वारा जो आप सीखते हो, उस सीख को कहते हैं मोती। आमेन। वाओ, दैट्स विजडम पीपल, दैट्स विजडम। दैट इज विजडम गिवन बाय गॉड टू यू थ्रू एक्सपीरियंस। उसको कहते हैं विजडम, जो परमेश्वर ने आपको दर्दनाक अनुभव में से लेके जाके सिखाया है। आपने रातों को रोते रोते पूरी तकिया भिगोई है, दिन रात आप रोए हो, आप दर्द में से गुजरे हो, आपने बहुत कुछ सहाया है, बहुत कुछ दर्द में से आप उभरे हो, और आप ऐसे समान हो गए कि जैसे तपती भट्टी में से सोना कैसे तप के शुद्ध होके बाहर आया है। उस विभाग में आपने कुछ अनुभव लिया है, कुछ सीख पाई है, स्वर्ग
से, डायरेक्ट परमेश्वर से, और वो मोती आपने हासिल किया है। आमेन, यस। और उस मोती जो अनुभव आपने लिया है, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप बहुत सालों तक आलसी थे, आप कभी एक्सरसाइज, कसरत नहीं करते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, आप कभी वॉकिंग नहीं करते थे, रनिंग नहीं करते थे, आप बहुत सारा थम्स अप पीते थे, पेप्सी पीते थे, वेफर्स खाते थे और ऐसे पड़े बैठे थे रहते थे, और आपको एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी हुई। आपने बहुत इलाज किया लेकिन वो बीमारी गई नहीं। फिर आपको एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर ने कहा आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये पकड़ना पड़ेगा, आपको ऐसे ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और आपको ऐसे ऐसे आपके लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। और इस सारे बदलाव के बाद में आपने बहुत दुआ की, आपने खुद को एक रूटीन लगाया, एक अनुशासन लगाया। आप जल्दी सुबह उठते थे, जॉगिंग को जाते थे, बहुत कसरत करते थे, बहुत कुछ करते थे, और आपने बहुत कुछ करने के बाद उस बीमारी से बाद में आप चंगाई प्राप्त कर ली परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर ने आपको चंगाई नहीं किया लेकिन आपको पूरा कर दिया। आपका पूरा हेल्थ चेंज हो गया, आप हेल्दी हो गए, आप मस्त एकदम पावरफुल, आप खुद को एकदम अभी जवान पा रहे हो। और ये जो आपने सीख मिली है आपको उस दर्द में से जाके, फिर आपके सामने कोई बंदा आपको दिखता है, मसीह में है, स्वर्ग के राज्य में चल रहा है, और आप देखते यार वो ऐसा ही सोडा पी रहा है, ऐसा ही थम्स अप पी रहा है, ऐसा ही पेप्सी पी रहा है, ऐसा ही चीज बर्गर खा रहा है, और आलसी है और ऐसे पड़ा रहता है। फिर आप जाके उस इंसान को बहुत, आप उसको ज्ञान, बुद्धि, चतुराई देते हो, बोलते अरे यार ऐसा मत कर, वैसा मत कर। और वो इंसान आपको कह के आपके उसके मन में ये कह रहा है, अरे क्या मच ला के रखा है यार इस बंदे ने, क्या यार फालतू की चीज बात करता है यार, ये दिमाग का दही मत कर यार। आप अपने मन में आपके बारे में कह रहा है, आपके पीठ पीछे, अरे यार तेरे को मेरे को नहीं होगा ना यार, तू भी क्या बड़बड़ कर रहा है, क्या मच कर रहा है, छोड़ना यार, काय को दिमाग का दही कर रहा है यार, छोड़ना। अरे तू बीमार गिर रहा है इसका मतलब थोड़ी मैं बीमार गिरने वाला हूं। वो अपने मन में आपके बारे में ये कह रहा है, आपके पीठ पीछे। और आप हमेशा उस इंसान के पास जाके बोलते अरे यार भाई बहन सुनो यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार। और वो अपने मन में कह रहा है, अरे यार इसको क्या पड़ा है यार, क्या पड़ेला इसको मेरे बारे में इतना, काय को दिमाग का दही करता है या बार बार आके, हट, ऐसा होता है कि क्या है यार। ये इंसान सुअर है भाई और बहनों। आप आपका मोती उस सुअर के सामने डाल रहे हो जो आपने कमाया है। आई बात समझ में? जो आपने कमाया है आप उसके सामने डाल रहे हो, ऐसे ही डाल रहे हो। इधर क्या लिखा है, नीदर कास्ट ये योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट बोले तो फेंकना। क्या आपको आपके मोती की वैल्यू है? हाँ, ये सवाल आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तुम्हें तुम्हारे मोतियों की वैल्यू है? आपके सामने कोई भाई बहन है मसीह में जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं और जो अपना टाइम ऐसा ही जाया कर रहे हैं, आप उनको जाके बहुत सिखाने की कोशिश करते हो, और उस बंदे को उस बंदी को लगता है अरे यार क्या है यार, अरे मैं मेरा देखेगा ना यार, तू काय को मच कर रहा है, काय को दिमाग का दही कर रहा है, छोड़ना यार, छोड़ना, क्यों यार मेरे पीछे। वो अपने मन में आपके बारे में कह रहा है। फिर आप उसको चिल्लाते हो, डांटते हो, आप क्योंकि आपके दिल के करीब है वो बंदा, दिल के करीब है वो बंदी, आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो, लेकिन वो जैसा उसको मालूम पड़ रहा कि आप आ रहे, तुरंत वो पढ़े की किताब खोल के बैठेंगे आपको दिखाने के लिए, या फिर तुरंत आपके सामने हाँ मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने हाँ, लेकिन उस मालूम पड़ा अगर आप आ रहे हो तुरंत घर के बाहर भाग जाएंगे। क्यों? उनको मालूम पड़ा है कि अरे आप वापिस आके अभी चिल्लाएगा, वापिस आके कुछ डांटेगा, इसीलिए भागो। और आप आके अरे यार सुन यार, पढ़ाई कर यार, अरे यार ऐसा कर वैसा कर, ये नोट्स कर, ये कोर्स कर, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। आप उसको क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप उस अग्नि में से बाहर आए हो जहां पर आपको कई साल नौकरी नहीं मिली और आपको दर बदर के ठोकरे खाने पड़े।
यहां वहां भटकना पड़ा। जो आपका एजुकेशन था, लेकिन आपको, क्योंकि आपको अच्छे अंक नहीं थे, अच्छे मार्क्स नहीं थे, इसलिए आपको ऐसी नौकरी कई सालों तक नहीं मिली, और आपको यहां वहां छोटे छोटे जॉब करते 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 आज आपको अच्छी नौकरी मिली है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। तो इस अग्नि में से, प्रेशर में से जो आप के जिंदगी में एक मोती तैयार हो गया है ना, वो मोती आप उसके सामने डाल रहे हो, ताकि वो आपके दर्द के द्वारा, आपके जख्मों के द्वारा, आपके जो अनुभव के द्वारा कुछ तो सीखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई तो मराठी में किसने कहा है, और वो मराठी में उस कहावत, वो जो वाक्य में कहना चाहता हूं, मनुष्य शिकतो, पण दुसऱ्याला लागलेल्या जखमेंनी, दुसऱ्याला लागलेल्या ठोकरीने नव्हे, तर स्वतःला झालेल्या जखमांनी. येस, मनुष्य शिकतो तो, पण दुसऱ्याला लागलेल्या ठोकरीने नव्हे, तर स्वतःला लागलेल्या जखमांनी तो शिकतो. तर म्हणून संतो, तुम्ही तुमचे मोती जे आहे ना, तुमचे मोती तुम्ही असेच लोकांसमोर टाकू नका. तुम्हाला कळलं पाहिजे की समोरचा हा डुक्कर आहे का मनुष्य आहे. हा, तुम्हाला कळलं पाहिजे, आपको समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान है या सुअर है. अगर आपको इस बात को समझ में नहीं आया ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो मैंने बहुत सालों तक की है. और ये मैं आज जो मैसेज में दे रहा हूं ना आपको, ये मेरे खुद के पर्सनल अनुभव में से दे रहा हूं. हाँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि मसीह में आया हुआ हर एक बंदा, हर एक बंदी ये परमेश्वर की भेड़ है. जी हाँ, भेड़ है, लेकिन वो ट्रांजिशन में है, वो एक सफर में से है. भेड़ सुअर में से भेड़ बनने के सफर में जा रहे हैं. सुअर में से भेड़ बनने के सफर में है, प्रक्रिया में है. और मैं उनके पीछे लग लग के मुझे ये मालूम नहीं था कि वो मुझसे ऊब जा रहे हैं, उनको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही है. आज मैं आपको ऐसी कुछ सीख देने वाला हूं कि ये आपके जिंदगी में ये ऐसा मोती होगा. अगर आप सुअर नहीं हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष ये स्टडी होने वाला है. अमेन. तो मैं फिर से एक बार वचन को पढ़ रहा हूं. नीदर कास्ट ए योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन, लेस्ट दे ट्रैम्पल देम अंडर देयर फीट एंड टर्न अगेन एंड रेंड यू. अमेन. ये बात समझने के लिए मुझे बहुत सारे दर्दनाक अनुभवों में से जाना पड़ा. यस, मुझे बहुत सारे दर्दनाक अनुभवों में से जाना पड़ा. मैं आपको कुछ बात आज बताने वाला हूं, विश्लेषण देने वाला हूं इंसान के बारे में. देखो, आपकी जिंदगी में ना कम से कम 3 प्रकार के लोग रहेंगे. 3 प्रकार के. पहला प्रकार, ऐसे लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके कही हुई हर सीख को दिल से लगा के अपने जिंदगी में उसका अनुकरण करते हैं. यस, ये पहले प्रकार के लोग होंगे जो आपसे सीखना चाह रहे हैं. ओके, पॉइंट नंबर 1, कि जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी कही हुई हर बात को वो दिल से लेते हैं और अपने जिंदगी में वो लागू करते हैं. ये पॉइंट, पहले प्रकार के लोग. दूसरे प्रकार के लोग ऐसे लोग होंगे जो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आपके हर बात को वो दिल से लगा लेंगे, सीरियसली लेंगे और वैसा करेंगे. कोई बातों को वो सुन लेंगे और अपने मन में कुछ देर के लिए हाँ करके स्टोर करेंगे और बाद में फेंक देंगे. लेकिन वो आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं होंगे. हाँ, आप जितना भी टोकोगे, चिल्लाओगे, वो सब सुन के लेंगे. वो सब सुन के लेंगे, लेकिन आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं होंगे, और होंगे भी तो आपको कभी दिखाएंगे नहीं. क्यों? क्योंकि वो आपका उतना आदर करते हैं.
आदर करते हैं। वो कभी भी आपके सामने फिर से एक बार जब आएंगे, उनका दिल आपके लिए साफ रहेगा और वो फिर से एक बार आपसे डांट या फटकार सुनने के लिए या फिर सीख सुनने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। लेकिन आप जो भी सिखा रहे हो उसमें से वो शायद उसका लागू वो अपने जिंदगी में लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन आपके विरोध में कभी जाएंगे नहीं। आपको ना चिल्लाएंगे, ना आपको डांटेंगे, ना आपको कुछ भी बोलेंगे। हाँ, लेकिन आदर के वजह से, सम्मान के वजह से, प्यार के वजह से आपका सुन के लेंगे। करेंगे या नहीं वो उनके ऊपर निर्भर है। हाँ, ये दूसरे प्रकार के लोग। और तीसरे प्रकार के लोग, ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं। और ये लोग ऐसे हैं, आपके सामने आएंगे, आपके सामने सिर हिला के खड़े तो रहेंगे, आपकी हर डांट, आपकी हर सीख सुनेंगे, और सुनने के बाद में वो ये काम करेंगे। और वो क्या काम है सुनिएगा। वो उस सीख को अपने पैरों तले रोंदेंगे, ऐसा रोंदेंगे, ऐसा, और उल्टा घूमेंगे और आपको कैसे मारेंगे। आपकी ऐसी वाट लगाएंगे ना, देखो क्या होता है मालूम है क्या? जब हम किसी भी इंसान के नजदीक जाते हैं ना, एक कभी मत भूलिएगा, मराठी में एक म्हण है, दुरून डोंगर साजरे। जब कभी भी हम किसी भी इंसान के नजदीक जाएंगे ना, ये बात कभी मत भूलो, वो इंसान भी आपके सामने एक्सपोज हो रहा है, खुला हो रहा है, और आप भी उस इंसान के सामने एक्सपोज हो रहे हो। ये बहुत डेंजरस चीज है, बहुत, विशेषकर उनके लिए जो लीडरशिप में है, जो पासबान है, जो प्रॉफिट्स है, जो टीचर्स है, जो इवेंजलिस्ट है, जो 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 प्रेरित है, जो सेवकाई में है ना, उनके लिए ये बहुत खतरनाक चीज है, किसी भी इंसान के नजदीक जाना। हाँ, फिर आप बोलेंगे पास्टर, तो फिर हम अगर सेवकाई में हैं तो किसी इंसान के नजदीक नहीं जाना है? हाँ, मत जाओ, खुदा के नजदीक जाओ, इंसान के नजदीक मत जाओ। मसलन अगर आप खाना खा रहे हो तो रूम बंद करके खाना खाओ। मैं आज अनुभव से आपको ये बात सिखा रहा हूं। अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो तो अकेले जाओ, किसी को भी साथ में मत लेके जाओ। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं कभी आपको टाइम आएगा तो मैं ये स्पेशल ट्रेनिंग लूंगा लीडर्स के लिए, पासबानों के लिए, जो भी सेवकाई में सेवा करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं स्पेशल ट्रेनिंग लूंगा। हाँ, अगर आप कुछ भी करते हो ना, अब ध्यान में रखिएगा, आप अकेले करो, फिर वो कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि खुदा माफ करता है और खुदा भूल जाता है। इंसान माफ करने का ढोंग करता है और कभी नहीं भूलता, और एक बात करता है, वो सब जगह आपकी बुराई के बारे में छपाई कर देता है। यह है इंसान, और वो भी मिर्च मसाला लगा के, इतनी सी छोटी सी बात इतनी बड़ी करके पूरी दुनिया में उंडेल देता है इंसान। मैंने क्या कहा? खुदा माफ करता है और भूल जाता है, लेकिन इंसान माफ करने का नाटक करता है, भूल कभी नहीं जाता है, और आपके गुनाह, आपके जो भी गलतियां हैं, वो चारों ओर फैला देता है। और अगर आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार, ये आदमी, ये बंदी मेरे को उसके बारे में बता रही है तो कितनी अच्छी है, मेरे आंखें खोल दी है, आप एक बहुत बड़े गलत फैमिली में हो, बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो। जो इंसान दूसरों के बारे में आपके सामने आके पोल खोलता है, वो आपका भी पोल कहीं और खोल रहा है, ये कभी मत भूलो, ये कभी मत भूलो।
तो दोस्तों इस बात को समझिएगा, आप अगर परमेश्वर में है, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में जाना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी लीडरशिप पोजीशन आपको कलीसिया में मिली है, आपकी कलीसिया कोई भी हो, आपको इंसानियत से दोस्ती रखना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। यस, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि कौन सा इंसान आपके नजदीक किस नियत से आ रहा है, आप ये कभी नहीं समझ पाओगे। आमेन, आमेन, आमेन। कौन सा इंसान किस नियत से आपके करीब आ रहा है, आप ये कभी नहीं समझ पाओगे। कोणता मनुष्य कोणत्या भावनेने तुमच्याकडे येत आहे, तुमच्या जवळ येत आहे, तुम्ही कधीच समजू शकणार नाही, कधीच नहीं। और इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है, हमेशा। और भले आप मसीह में अगर सेवकाई भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप मसीह में, सिर्फ मसीह में रहना चाहते हो, तो आपको ये बात को समझना जरूरी है कि आपके नजदीक आने वाला हर एक बंदा या बंदी पूरी तरीके से बदल गया है, ये जरूरी नहीं है। आमीन। यस, पूरी तरीके से बदल गया है, ये जरूरी नहीं। बहुत सारा भाग उसके जिंदगी में अभी भी परिवर्तन में होगा, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति बुरा है, नहीं, वो परिवर्तन में, जैसे आप परिवर्तन में से गुजर रहे हो, जैसा मैं परिवर्तन में से गुजर रहा हूं, वैसा ही वो भी इंसान, भाई या बहन, उस परिवर्तन में से गुजर रहे हैं। तो आपको इस बात का स्टडी करना, उस इंसान को समझना जरूरी है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही विश्वासी होते, बहुत ही विश्वास योग्य होते। आपने अगर उसको कोई भी बात बताई तो वो यहां से वहां कभी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको कोई बात बताई, या फिर आप उनके सामने आपका कुछ भी रहस्य खुल गया, तो तुरंत वो सब जगह जाके बताएंगे, सब जगह। और आपको फिर आपकी इज्जत कहां से समेटनी है, आपको कभी मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार के लोग आपके जिंदगी में रहेंगे। पहले, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके हर कई बात को उठा लेते हैं और उसके अनुसार खुद को बदलते हैं, और आपको बहुत ही विश्वास योग्य रहते हैं, आपको बहुत ही विश्वासु रहते हैं। दूसरे, आपसे प्यार करते, इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी हर कई बात को मानते नहीं है, आपके सामने सिर हिलाएंगे, लेकिन वैसे नहीं रहेंगे, और जो मन में आया वही करेंगे, लेकिन आपकी हर बात को नहीं मानेंगे, वैसा नहीं जिएंगे। और तीसरे, जो आपके सामने सिर्फ एक ढोंग करके या फिर एक ऐसा मुखौटा पहन के आएंगे, जब तक उनका मतलब निकल रहा है आपसे, वो आपके साथ रहेंगे। और अगर उनको कहीं पर भी आपने डांटा या फटकारा, या फिर उनको आपने सुधारने की कोशिश की, या फिर आपका मोती उनके सामने डाला, वही जो डांट फटकारना, वो मोती होता है, जो अगर आपने उनके सामने डाल दिया, तो वो उस मोती को पैरों तले रोंद के आपको ही मारने आएंगे वो। और ऐसे लोगों से आपको बहुत दूर रहना है, मीलों दूर रहना है, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे या वो परमेश्वर जानता है, वो आप उसके बारे में आप गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आपकी जिंदगी बर्बाद होने से आप बचा सकते हो। आमीन। तो प्यारो, इस बात को समझिएगा कि ये जो सुअर जो होता है ना, अब इसके एक गुणधर्म आपको मैं बताना चाहता हूं। हु इज अ स्वाइन? सुअर होता कौन है? नीति वचन इसका 11वां अध्याय वचन 22, नीति वचन 11:22, नीति सूत्र याचा 11वां अध्याय आणि वचन 22, Proverbs 11:22, as is a jewel of gold in a swine's snout, so also is a fair woman who is without discretion. म्हणजे जसं एक डुकराच्या नाकामध्ये मोती असतो, तसा एक सुंदर स्त्री जिला अक्कल नाहीये, बुद्धी नाहीये, असा प्रकार आहे। म्हणजे डुक्कर म्हणजे कोण? ज्या व्यक्तीला बुद्धी नाहीये, समजत नाही की चांगलं काय आणि वाईट काय, फरकच कळत नाही,
यस, है ना मंत्र डुक्कर, इसको कहते हैं सुअर, जिसको अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं समझ में आता, जिसको बुद्धि ही नहीं है, समझ में आता ही नहीं है कि यार मेरे सामने क्या है, परोस के रखा है, क्या रखा है, समझ में आता ही नहीं है। ऐसे इंसान को सुअर कहते हैं, जिसको डिस्क्रिशन नहीं है, परख करने की क्षमता ही नहीं है। क्या मेरे सामने क्या है, ये आदमी मुझे ये क्यों बता रहा है, क्यों ये मुझे सलाह देने की कोशिश कर रहा है, क्यों दे रहा है ये सलाह, मुझे क्यों दे रहा है, क्या है इस सलाह के पीछे, मैं क्या सीख सकता हूं इसके द्वारा। मसलन सुबह सुबह जल्दी उठो, यार क्या यार मुझे जल्दी उठाते हो, क्या क्यों उठने का सुबह जल्दी, क्यों मेरे को नहीं उठने का जल्दी ना, यार ये आदमी बहुत बेकार आदमी है, मैं वो सुबह जल्दी उठाता है, नहीं मेरे को नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए। अरे यार ये कलीसिया में यार सुबह सुबह हो जाना, उठना पड़ता है यार, सुबह सुबह 6 बजे दुआ करते हैं यार, मेरे को एक कलीसिया में जाने का ही नहीं है, मेरे को नहीं जाने का है, बंडल कलीसिया है, बंडल लोग है, ये पास्टर बहुत चिल्लाता है, मेरे को बार बार डांटते रहता है, ये बेकार पास्टर है, अरे ये बेकार है, ऐसा है वो अच्छा दूसरा वाला, वो मेरे को मैंने कुछ भी किया ना फिर मेरा बहुत ऐसा करता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो अच्छा पास्टर है, ये बुरा है, ये ऐसा बर्ताव या। तो देखो क्यों कोई आपको सुधारने की कोशिश करेगा, क्यों आपको कोई प्रगति के पथ पर लाने की कोशिश करेगा, क्यों आपको बोलेगा यार ऐसा शर्ट मत पहन, ऐसी पैंट मत पहन, नहीं ये सही नहीं है, तू ऐसा रहे, तू वैसा रहे, ये क्यों करेगा, क्यों। और एक बात, एक थोड़ा इस सुअर के बारे में और देखते हैं। मैथ्यू 8:29 to verse 31, मैथ्यू 8:29 to verse 31, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय वचन 29 और 31 और 31 तक। एंड बिहोल्ड दे क्राइड आउट सेइंग, What have we got to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? Now there was a good way off from them a herd of many swine feeding. So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. देखो, सुअरों को, दुष्ट आत्माओं को सुअर पसंद है। आमेन, यस। जो लोग सुअर के समान होते हैं ना, दुष्ट आत्माएं उनको पसंद करती है। मैंने कुछ बोला है, दुष्ट आत्माएं उनको पसंद करती है। खतरनाक पॉइंट है ये। तो अगर मुझे कुछ अच्छी चीज, अच्छा रहने को पसंद नहीं, अगर मुझे कुछ अच्छा बर्ताव पसंद नहीं, अगर मुझे सुधारना पसंद नहीं है, इसका मतलब दुष्टात्माओं का ध्यान मेरे पे है, क्योंकि उनको मुझ में सुअर नजर आ रहा है। डेडली पॉइंट है, डेडली। और उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत सही जगह है हमें रहने के लिए। पवित्र आत्मा को नहीं पसंद आ रहा है, मैं सुअरों को मैं पसंद आ रहा हूं। खतरनाक पॉइंट है ना। आमेन, यस। तो भाई और बहनों, इस बात के ऊपर सोचिएगा कि यार मुझे क्यों कोई सुधारने की कोशिश करेगा, क्यों कोई उनके मोती उनके अनुभव में से मुझे क्यों सिहाना करने की कोशिश करेगा। जैसे मसलन मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझे हमेशा ये बताते थे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। मैं उनके साथ में, वो दूसरा प्रकार का जो लोग है ना, उनके साथ वैसा था। मैं सुनता था, मेरे को उनके बारे में गुस्सा नहीं था, लेकिन उनकी डांट फटकार लेके मैं वहां से भागता था और उसके समान कभी नहीं करता था। हाँ, उनके बताए हुए रास्तों पे मैं चलता नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार इनको नहीं मालूम है, उनको क्या अनुभव है, ये क्या जानते हैं।
दैट इज अ जोक। हाँ, ये बहुत बड़ी मजाक की बात है कि मैं ही बोलता था मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे इस विशेषकर मेरे माँ के बारे में, इसको क्या मालूम है, इसको नहीं मालूम पास्टर बनना कैसा है, पास्टर जीना कैसा है, पास्टर रहना कैसा है, उसको क्या मालूम है। तो मुझे ये क्या सिखाती है, इसको नहीं मालूम पास्टर की जिंदगी, ये थोड़ी पास्टर है, परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं पास्टर हूं, मैं जानता हूं कैसा रहना है, उसको क्या मालूम है। लेकिन मेरी माँ, मैं भी कुछ बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। मेरी माँ पास्टर बनना नहीं जानती थी और पास्टर जैसा जीना नहीं जानती थी, लेकिन मेरी माँ को इस बात का इल्म था, ये बात वो जानती थी कि बच्चे तू इंसान है और तू भले भी कितना भी बड़ा पास्टर बन या संदेष्टा बन, मीन्स भविष्यवक्ता बन, तू इंसानों के बीच में ही सेवकाई कर रहा है और तू भी इंसान ही है। ये बात मेरी माँ जानती थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। दिस थिंग वॉज नॉट हिटिंग माई माइंड जब तक मैं कुछ भयानक दर्दनाक अनुभव में से नहीं गुजरा। यस, तब जाके मुझे ये बात समझ में आई और मैंने उसके मयत के दिन, उसके जब वो उसकी पार्थिव शरीर उसका वहां पर लेटा था उस पेटी में, उसके बाजू में खड़े होकर मैंने बताया कि मैं गलत था और वो सही थी। क्योंकि मेरे को क्या लगता था कि पास्टर की लाइफ अलग होती है, पास्टर एक अलग फॉर्मूला से जीता है और पास्टर रहना एक अलग अलग हिसाब है। लेकिन मैं ये बात भूल गया था कि पास्टर भी इंसान है और वो इंसानों में ही सेवा करता है। यस, मुझे क्या लगता था मालूम पहला कि हर कोई जो भी चर्च में आता है वो सुधर गया है, वो एक बदला हुआ इंसान है, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मैं गलत था। आज मैं थोड़ा बहुत सुधर गया हूं। यस, तो मुझे मालूम हो गया है कि नहीं कि अभी अगर मैं किसी भी इंसान के सामने जाता हूं और कोई भी रिश्ता रखता हूं, कुछ भी रिश्ता होने दो, भाई बहन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, तो मुझे बात की समझ होना जरूरी है कि वो इंसान एक बदलाव की प्रक्रिया में है और कोई भी सलाह देने से पहले मुझे उस इंसान को टटोलना, चेक करना जरूरी है कि कितना ये बदल गया है। यस, तो अभी मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं और ये बात खुद यीशु मसीह ने की है। जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था इस विषय के लिए बहुत महीने से, मुझे एक वचन मेरे सामने बहुत ही गंभीरता से मेरे सामने आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 23 से वचन 25। यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 23 से वचन 25। जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 23 टू वर्स 25। यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 23 से 25। नाउ व्हेन ही वाज इन जेरूशलेम एट द पास ओवर in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. I repeat, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Amen. Amplified में पढ़ता हूं वही अध्याय वही वचन। Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name, identifying themselves with him. Means प्रभु मैं तेरे साथ में हूं,
तू मेरा है मैं तेरा हूं, तू मेरा है मैं तेरा हूं, ऐसा प्रभु प्रभु प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा रब्बुनी, मेरा प्रभु, आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ हिम। आफ्टर सीइंग हिज साइंस, उसके चिन्ह देखने के बाद, प्रभु, ओ मेरा प्रभु, आप पास्टर मेरे, आप हो, आप मेरे हो, ओके। Attesting miracles which he was doing, attesting miracles which, but Jesus for his part did not entrust himself to them। लेकिन यीशु मसीह ने उसके खुद को उनके हाथों में सौंपा नहीं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, उनके ऊपर विश्वास नहीं रखा। Come on, because he knew all people, क्योंकि वो सारे लोगों को जानता था, and understood the superficiality and fickleness of human nature। या कि मनुष्य कैसा ढोंगी है और कैसा अल्टा पलटी करने वाला है, घड़ी तड़ैत घड़ी मड़ैत। आदमी की, इंसान की फितरत क्या है वो यीशु मसीह जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने उसके खुद को उनके हवाले नहीं किया, उन पे भरोसा नहीं रखा, उनके चिकनी चुपड़ी बातों पर फिसला नहीं जैसे हम फिसलते हैं, क्योंकि हम जो दिखता है उस पे विश्वास रखते हैं। आमीन। क्योंकि हम इंसानों को उनके बाहर के रूप के अनुसार, उनके चिकनी चुपड़ी बातों के अनुसार, उनके बहुत ही गोड़ गुलाबी बातों के अनुसार खुद को झोंक देते हैं, और इसलिए हमारा पोपट होता है, पोपट। हाँ, और बाद में हम क्या बोलूं मैं। Wow, Lord, really you are great. Thank you. And he did not need anyone to testify concerning man and human nature, for he himself knew what was in man, in their hearts, in the very core of their being। इंसान के अंदर क्या है वो जानता था। प्रभु एक चीज दे आज हम सबको, इंसान के अंदर झांकने की वो गिफ्ट दे। आमीन, आमीन। तो खुद यीशु मसीह ने भी सेवकाई की, लोगों को चंगाई दिया, लोगों को उद्धार दिया, लोगों को सुसमाचार बताया, गरीबों में गया, पापियों में गया, जो लोग निचले स्तर में थे उनके पास गया, उनको चंगाई दी, उनको बहुत कुछ किया, उनके लिए मर भी गया और फिर से जी उठा, लेकिन खुद को उनका विश्वास रख के उनके हवाले नहीं किया। बहुत कुछ सीखने वाली बात है इसमें। परमेश्वर के संतों, आज हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हमसे कुछ सीखने ही आ रहे हैं। यस, इट इज नॉट दैट दे आर कमिंग टू लर्न फ्रॉम यू। नो, नहीं, ऐसा हमें लगता है कि यार मैंने जो गलतियां की है, मैंने जहां पर मेरा नुकसान हुआ है वहां पर इस भाई इस बहन का न हो, ऐसा आपका दिल चाह रहा है, लेकिन सामने वाला आपसे सीखने आया है क्या? ये सवाल आपको पूछना जरूरी है खुद से। अगली बार, अगले हफ्ते में हम देखने वाले और डीप जाने वाले इसमें कि कौन से प्रकार के मोती है जो हम लोगों के सामने डालते हैं, हम ये देखने वाले हैं। लेकिन आज मैं इस बात के ऊपर बंद कर रहा हूं कि क्या सामने वाला सच में आपसे सीखने आया है? इस बात का आपको, ये सवाल आपको पूछना जरूरी है। और कितना वो सीखने लायक है, या फिर कितना आपके मोती के काबिल है, ये आपको देखना जरूरी है।
नहीं तो हमेशा आपको चोट पहुंचने वाली है। कभी मत ये बात मत भूलिएगा, आपको हमेशा चोट पहुंचेगी ही। भले आपका रिश्तेदार हो, भले आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, भले आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, वो आपसे कुछ सीखना चाह रहा है क्या? भले आपके माँ बाप हो या आपके बच्चे हो, क्या वो आपसे सीखना चाह रहे हैं? क्या वो आपसे सुधरना चाह रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना, खुद से पूछना है, जरूरी है। सामने वाला अगर वो सीखने की उस माइंडसेट में नहीं है, उस वृत्ति में नहीं है, उस फितरत में ही नहीं है, और आगे बढ़ने की उस फितरत में नहीं है, तो आप क्या उस व्यक्ति को सिखा सकते हो? क्या उस व्यक्ति को समझा सकते हो? क्या आपके मोती उसके सामने डाल सकते हो? नहीं। आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप आपका समय, आप वही समय खुद में डालो। आप वही समय खुद को आगे बढ़ने में लगाओ। हाँ, क्योंकि देखो, जब आप एक हाई लेवल पे जाओगे ना, और तब वही लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे, या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके लिए तड़पते रहेंगे ना, और 3-3 6-6 महीना उनको रोकना पड़ेगा ना, तब उनको आपके उस मोती की वैल्यू रहेगी। यस, नहीं तो वो वैल्यू नहीं रहेगी। जब आप कुछ बड़े बनोगे तो ही उनको वैल्यू रहेगी आपकी मोती की, क्योंकि आपसे मिलने के लिए उनको 2 साल रुकना पड़ा। यस, 2 साल रुकना पड़ा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज की कीमत होती है, हर एक चीज की। देखो, आप कुछ भी ऐसे ही नहीं डाल सकते। नहीं, जो चीज आपने हासिल की है, बहुत सारे मेहनत के बाद, कश्मकश के बाद, बहुत सारे कष्ट के बाद, आप लहू का आपने पसीना बनाया है, और खुद को उस तपते भट्टी में झोंक दिया है। अग्नि से आप जूझ कर, लड़ाई कर कर, आप झगड़ा कर कर उस अग्नि में से तप कर आप बाहर आए हो, और आपके मोती ऐसे डालोगे तो कैसा होने? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वो सामने वाला उसकी इज्जत रखेगा ही नहीं। हाँ, अगर वो अगर सुअर नहीं है तो रखेगा, लेकिन सुअर नहीं होने के लिए भी उसने सुअर में से भेड़ में एक परिवर्तन का सफर उसने किया है, इसलिए उसको आपके उस मोती की वैल्यू है। जी हाँ। लेकिन अगर वो अभी भी सुअर ही है, या फिर आधा सुअर आधा भेड़ है, या फिर अभी भी वो 90% वो भेड़ है और 10% भी अगर उसमें सुअर या सुअरियत है, तो वो आपके मोती को पैरों तले रौंदेगा ही। यस। तो आपको आज से इस बात का इल्म रखना, आपको ये बात समझना जरूरी है कि यार, मेरे जिंदगी में जितने भी लोग हैं, या वो क्या मैं सुअरों से घिरा पड़ा हूं? देखो, जब वो उड़ाव पुत्र था, जब वो होश में आया, होश में क्या करके आया कि यार मैं सुअरों में घिरा पड़ा हूं। वो होश में इस बात में नहीं आया कि यार मुझे उन सुअरों को सुधारना है, नहीं। तो जब वो होश में आया, वो सबसे पहली बात उसने ये की, वो सुअरों से उड़ गया, या उसने सुअरों की संगति छोड़ दी। यस, अमेन, 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 यू गॉट इट। यस, यू गॉट इट। उसने सुअरों की संगति छोड़ दी। उसने ये नहीं बोला सुअरों को, चलो मेरे पिताजी के घर में बहुत सारी जगह है, आप वहां पर आके भेड़ बनो। नहीं, उसने उनकी संगती छोड़ दी। त्यांनी त्यांची संगती सोडली, त्यांनी त्यांची सहभागिता सोडली त्या डुकरांची। तर तुम्हाला जर का वाटत असेल की तुमची व्हॅल्यू नाही आहे तुमच्या लोकांना, तर तुम्ही चुकीच्या लोकांमध्ये आहात मग। यस, अगर आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू नहीं, आपके लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत लोगों में हैं। यस, तो आपको उनकी संगति छोड़ना जरूरी है, क्योंकि आपके जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए आप बार बार उसी सुअर के पास जा रहे हो, और वो बार बार सुअर आपको इस्तेमाल करके आपको वापस लात मार के भगा देता है। तो आपको दोस्त नहीं, इसलिए आप उधर जा रहे हो, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो तो सुअर ही है और वो सुधरने वाला तो है ही नहीं। लेकिन आप जो परमेश्वर के भेड़ हो, आप उसकी उसकी तरह अनजाने में उस सुअर की तरह बन रहे हो, और उसके सुअर के तरीके आपकी जिंदगी में आप अनुकरण कर रहे हो, उसके हिसाब से आप जी रहे हो, और खुद की लाइफ आप बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों?
क्या आपको खुद के ऊपर प्यार नहीं? मुझे आपको एक बात बतानी है, मुझे नहीं, पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि पहले खुद के ऊपर प्यार करना सीखो। आमेन। आप खुद के ऊपर पहला प्यार करना शिको, स्वतःवर प्रेम करायला शिका. स्वतःवर का प्रेम करत असाल ना तर स्वतःसाठी चांगल्या गोष्टी निवडा. यस, जी हाँ, खुद के लिए अच्छी चीजों का ही आप चुनाव करो. ये आप गलत कर रहे हो कि आप जो है वो गलत लोगों के साथ रहते हो, उठते बैठते हो और फिर आप उनकी तरह ही बन रहे हो. मसीह यीशु में आके फिर फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? और फिर आपके सामने अगर कोई मोती डालता है तो आपको समझ में आता नहीं है कि अरे मोती है. आपको लगता है कि अरे मुझे चोट पहुंचा रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है. फिर आप उल्टा घूम के उसी इंसान को आप रोनते हो. यस. और इस चीज में, इस प्रक्रिया में आप अच्छे लोगों को आपके जिंदगी में गवा रहे हो. तुम्ही तुमच्या जीवनामधून चांगल्या लोकांना गमवत आहात. You are losing really great people in your life. Let us pray. Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive. Beloved Lord my God, I pray, give your people the grace to understand today's word, to put their mind on your word, Lord, and to analyze their lives and judge their lives and change their own lives, O Lord. Beloved Lord, you take charge, O Lord. You give them the grace, Lord my God, to accept their mistakes and to change, O Lord. Every part of darkness trying to steal away this word, Lord, abandon, destroy, and cause with the fire of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. Get out! Come out in Jesus' mighty name. And beloved Lord, my God, I set people's minds and their hearts free in Jesus' mighty name. Beloved Lord, my God, I pray, give your people the grace, Lord, to apply this word and to bring forth fruit 100-fold accordingly, Lord. Thank you for this time, Lord. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. So, God bless everybody. इस समय अगर आपको कोई भी सवाल हो पिछले बाइबल स्टडी के का भी और इस बाइबल स्टडी का भी, तो नीचे पास्टर सुनु का नंबर आ रहा है. उस नंबर पे आप आपके सवाल भेज सकते हो और अगले बाइबल स्टडी में हम सवाल और जवाब के इस टाइम में जाएंगे और इस वचन में पर्ल्स एंड स्वाइन्स, मोती और सुअर, इस वचन के और गहराई में जाएंगे कि क्यों सुअरों को मोती समझ में नहीं आते. आमेन. गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी. लव यू ऑल.